हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रमुख नवीन नियुक्ति के विषय में जानेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर। सीबीएसई की स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीएसई का पूर्ण रूप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना सन 1887 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तपन कुमार के पूर्व अरविंद कुमार आईबी के निदेशक थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नितिन कुमार के पूर्व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष संगीता सिंह थी। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी? रंजना प्रकाश देसाई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रंजना प्रकाश देसाई के पूर्व चंद्रमौली कुमार प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? दिनकर गुप्ता। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना सन 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन हैं? एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? एयर मार्शल संजीव कुमार। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं? एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक विक्रम साराभाई थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी? अलका उपाध्याय। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी। इसकी स्थापना सन 1926 में हुई थी। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच। इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? येर लेपिड। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इस देश की मुद्रा इजरायली शेकेल है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने। 22 जुलाई 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। 21 जुलाई 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? श्री जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने? आशीष कुमार चौहान। इन्होंने विक्रम लिमिये का स्थान लिया है। एनएसई की स्थापना 1992 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? एस मुंद्रा। इन्होंने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लिया। एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? आलोक कुमार चौधरी। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज कुमार। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने? विनीत सरन। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं एवं सचिव जय शाह हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? सुरंजन दास। इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। पेटीएम के नए एमडी और सीईओ कौन बने? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा में है। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नल्लाथंबी कलाई सेल्ची। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? लीज ट्रस। इन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया। ओएनजीसी के नए प्रमुख कौन बने? राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका पूर्ण रूप है ऑयल एंड
नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस यू ललित। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? समीर वी कामत। DRDO की स्थापना 1958 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका पूर्ण रूप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फसाई के नए CEO कौन बने? अरुण सिंघल। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने? प्रवीण छाबड़ा। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? सुरेश N पटेल। CVC की स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुई। CVC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? मुकुल रोहतगी। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने? हिमांशु पाठक। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।